गुड मॉर्निंग क्लास 8। इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया। कल हमने जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था और आपका चैप्टर बेटा कंप्लीट हो चुका है और आपका वर्क मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगी। एंड प्लीज कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। आज हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस? पुलिस का रोल क्या होता है? रोल ऑफ द पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क क्या होता है? रोल ऑफ द जज का वर्क क्या होता है? व्हाट इज अ फेयर ट्रायल? एक फेयर ट्रायल जो है हम किसको कहते हैं? व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। जब भी हम किसी भी कानून का उल्लंघन करते हुए देखते हैं तो हम इमीडिएटली सोचते हैं कि भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन मूवीज। ये हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं और मूवीज में भी देखते हैं। पुलिस ऑफिसर्स फिलिंग रिपोर्ट्स एंड अरेस्टिंग पर्सन, यानी कि पुलिस रिपोर्ट ऑफिसर्स जो है वो रिपोर्ट लिखते हैं और जो भी व्यक्ति जो गिल्टी पीपल होता है उसको वो अरेस्ट करते हैं। जैसे कि मूवीज वगैरह में भी देखते हैं ना, किसी ने किसी के साथ में जो है गलत व्यवहार किया, चाकू मार दिया या किसी ने चोरी कर ली। दैट मीन्स वो सारी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में, चाहे आप मूवीज में देखें, वो सारी चीज़ें जो होती है उसमें पुलिस को ही हम लोग देखते हैं कि पुलिस का रोल क्या होता है। उसके अंदर वो रिपोर्ट फाइल करते हैं और उस पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन वी ऑफन गेट कन्फ्यूज एंड थिंक दैट इट इज द पुलिस हु डिसाइड वेदर पर्सन इज गिल्टी और नॉट। हम लोग जो है ये हमेशा ये सोचते हैं कि इसके कारण पुलिस का रोल यही है कि वो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, जो भी दोषी होता है उसको अरेस्ट करेंगे ऑफ कोर्स। तो हम लोग अक्सर देखते हैं उसको देख के कंफ्यूज होते हैं और ये सोचते हैं कि पुलिस का काम क्या है, किसी भी पर्सन को गिल्टी डिसाइड करना है या नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, वो सिर्फ अरेस्ट करते हैं। गिल्टी डिसाइड करने का काम किसका है? जज का, कोर्ट के अंदर। दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू। ये सच्चाई से जो है बिल्कुल दूरी है, यानी कि एक ये चीज अनुमान लगाने लगा कि सच में जो है पुलिस वाले जो है एकदम बढ़िया से डिसाइड करता है कि वो गिल्टी पीपल है या नहीं है, लेकिन सच ऐसा नहीं है। आफ्टर अ पर्सन इज अरेस्टेड इट इज कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइडेड वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट। अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है कि जिस पर्सन के ऊपर आरोप लगा है वो अपराधी है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ अ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर चार्ज लगता है क्राइम का उसको एक फेयर ट्रायल दिया जाता है। फेयर ट्रायल क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू गेट अ फेयर ट्रायल? क्या आप जानते हैं कि फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है या ये कैसे मिलता है? हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR? क्या आपने FIR के बारे में सुना है? अब वैसे तो आप सब जो है बहुत सारे सीरियल्स देखते हैं, क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है, तो अच्छे से पता होगा कि FIR जो है वो क्या है। और डू यू नो हु अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? क्या आप जानते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? की प्लेयर्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से होते हैं? द 4 प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, द डिफेंस लॉयर एंड द जज। ऑफकोर्स ये आपने जो है मूवीज वगैरह में देखा होगा कि जब भी किसी को अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाया जाता है तो एक हमारे कानून की तरफ से होता है, दैट मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, हमारा डिफेंस लॉयर होता है, एक जो है उस क्रिमिनल की तरफ से लॉयर होता है, एक जज होता है ना। तो ये सारे जो है 4 की प्लेयर होते हैं। ऑफकोर्स पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और एक डिफेंस लॉयर और जज जो है इसको फैसला सुनाता है। हो गए 4 की प्लेयर्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स मोर जनरली। अब हमें ये जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इनका रोल जो है वो किस तरह से होता है। फर्स्ट हमारा आता है व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस। पुलिस का रोल क्या है? वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पुलिस का होता है कि कोई भी कंप्लेन अगर की गई है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना। अगर किसी भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पुलिस का काम है, वो जज का काम नहीं होगा। An investigation includes recording statement of witness and collecting different kinds of evidence. एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल होता है विटनेसेस किसने जो है वो क्राइम होते हुए देखा। सपोज करो कि जो है किसी ने किसी को चाकू मार दिया तो जाहिर सी बात है पुलिस वहां उस जगह पे जाएगी और पूछेगी भाई किसने देखा था, या तो वो CCTV कैमरे के अंदर देखे या विटनेसेस को देखे। अगर उसमें से कोई एक आगे आके ये बोलता है कि हाँ मैंने देखा है, दैट मीन्स वो हो गया हमारा विटनेसेस। एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ
एविडेंस जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर वहां पर सीसीटीवी कैमरा हो या किसी भी तरह कोई एविडेंस मिला हो, अगर कोई आईडी गिर गई हो या कुछ भी हो, तो डेट मीन्स हम लोग उसको एविडेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। तो पुलिस का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना और वहां पर विटनेसेस का स्टेटमेंट लेना, कितने विटनेसेस वहां पर खड़े थे, उनके स्टेटमेंट को देखते हुए, और इसी के साथ में एविडेंस, अलग अलग तरह के जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करना। On the basis of the investigation, the police are required to form an opinion. और इसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर पुलिस को जरूरत होती है एक ओपिनियन की। इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज पर्सन, देन दे फाइल अ चार्ज जॉइंट शीट इन द कोर्ट। अगर पुलिस सोचती है कि एविडेंस पॉइंट जो है वो उस आरोपी को जो है बेकसूर साबित करते हैं या उसको जो है कसूरवार साबित करते हैं, तो वो फाइल चार्ज कर सकती है और उसको कोर्ट की तरफ ले जा सकती है। एज स्टेटेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज नॉट द जॉब of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. Of course ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये माना जाता है, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि पुलिस का काम ये डिसाइड करना नहीं है कि कोई भी पर्सन गिल्टी है, अपराधी है या बेकसूर है। ये काम सिर्फ जज का है। जज ही डिसाइड करता है कि वो पर्सन जो है बेकसूर है या कसूरवार है। You have read about the rule of law, which means that everyone is subjected to the law of the land. हमने पढ़ा है रूल ऑफ लॉ के बारे में, जिसका मतलब होता है कि हर एक इंसान जो है वो लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग जो है सभी बराबर ही होते हैं। रूल ऑफ लॉ सबके लिए जो है कानून बराबर माना जाता है। दिस इंक्लूड्स द पुलिस, इसी के साथ इसको जो पुलिस में इंक्लूड होती है। देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एंड विथ फुल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन हमेशा लॉ के अकॉर्डिंग काम करे और उसी के साथ में वो जो है ह्यूमन राइट्स को फुल्ली रेस्पेक्टेड करे। ऐसे नहीं कि ह्यूमन राइट्स को नजरअंदाज कर दे। द सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंट्रोगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी पुलिस को कि पुलिस जो है इन सारी चीज़ों का टाइम, यानी कि अरेस्ट करने का टाइम नोट करे, उस गिल्टी पीपल को किस टाइम में अरेस्ट किया गया था, उसको डिटेंशन अपने जो है नज़रबंदी या फिर अपने आंखों के सामने रखे। दैट मीन्स जो ऐसे नहीं कि उसको थाने में ले जाके बाहर से लॉक ही नहीं लगाया हो तो भाग जाएगा, है ना, तो अपने सामने रखना। और इंट्रोगेशन, उससे जो है पूछताछ भी करे। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये अलाउडेशन नहीं होती कि वो किसी भी इंसान को टॉर्चर करे, उसे मारे पीटे या उसे शूट करे, गोली मार दे। दे कैन नॉट inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. छोटे छोटे जितने भी अपराध होते हैं उसके लिए वो उनको दंड नहीं दे सकते बिना किसी पनिशमेंट के। मतलब किसी पर्सन को जो है छोटा छोटा उसे चोरी कर लिया या जो है उसने ऐसा कर लिया, किसी के जूते चुरा लिए, कुछ भी कर लिया, तो रास्ते में चलते चलते हो गया, या फिर जो है मोहल्ले के लोग आपस में लड़ने लग गए तो वो जो है कंप्लेंट हो गई। तो छोटे छोटे अपराधों के लिए जो है वो किसी को भी पनिशमेंट या दंड नहीं दे सकते। नाउ इज आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है और क्रिमिनल लॉ जो है वो गारंटी देता है कि हर एक अरेस्टेड पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। कौन से? The right to be informed at the time of arrest of the offense for which the person is being arrested. Of course ये हम लोग पहले अभी ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि ये राइट ये इन्फॉर्म करना है कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया उसका टाइम जो अरेस्टिंग का वो कितना है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। इस तरह का उन्हें राइट प्रदान है कि अरेस्ट करने के 24 घंटों के अंदर वो जो है उससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करे, प्रेजेंट करे। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। कस्टडी के अंदर किसी को भी रखना और उसके साथ टॉर्चर नहीं किया जाए, ये राइट उनको नहीं दिया जाता है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज। किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट अगर पुलिस कस्टडी के अंदर उसको कन्फेशन होगा तो उसको हम लोग जो एविडेंस के रूप में नहीं मान सकते। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। 15 साल का बच्चा और वुमन उसको हम लोग पुलिस स्टेशन में क्वेश्चनिंग के लिए हम लोग जो है नहीं बुला सकते। ये जो है पुलिस के लिए बताए गए हैं आर्टिकल 22 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। क्रिमिनल लॉ ने जो गारंटी दी कि सभी अरेस्टेड पर्सन को जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑलराइट देन, नाउ टर्न योर पेज।
The Supreme Court of India has laid down specific requirements and procedures that the police and other agencies have to follow for the arrest, detention and interrogation of any person. Supreme Court of India ने एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट दी थी और ये प्रोसीजर रखा था कि पुलिस और दूसरी एजेंसीज जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी पूछताछ कर रहे हैं, उसको डिटेंशन कर रहे हैं. दीज आर नोन एज द DK बासु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड. ये DK बासु गाइडलाइंस कही जाती है और इसमें क्या क्या इंक्लूड है. द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेस्टिनेशन. पुलिस ऑफिसर जो कि उसको अरेस्ट कर रहे हैं, इंट्रोगेशन कर रहे हैं, उसको जो है क्लियर, एक्यूरेट और विजिबल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. उनका नेम टैग्स जो होता है ना, जैसे पुलिस वालों का नेम लिखा हुआ था उनकी वर्दी पर, तो नेम टैग्स जो होता है उनकी डेजिग्नेशन के आधार पर ही होना चाहिए. A memo of arrest should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of arrest. एक मेमो, एक जो इस तरह का नोट या इस तरह की जो फाइल होती है उसके अंदर जो लिखा जाता है कि उसका टाइम ऑफ अरेस्ट का क्या था और उसी के साथ में डेट भी लिखी जाती है कि अरेस्ट करते के टाइम उसकी डेट और टाइम क्या था. इट शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेंबर ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड. इसी के साथ में जो है एक फैमिली मेंबर जो है विटनेस के तौर पर उसकी जो है कुछ अटैच किया जाता था फैमिली मेंबर्स को, जो कि उसी के फैमिली मेंबर से होता था. द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड. तो इसी के साथ उसके साइन भी किए जाते थे और जो भी पर्सन अरेस्ट किया जाता था. द पर्सन अरेस्टेड डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फाइंड और वेल विशर. जो भी पर्सन अरेस्टेड किया जाता था उसकी पूछताछ की जाती थी और उसको इन राइट होता था कि वो इन्फॉर्म कर सके अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को और वेल विशर को. जब भी आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में बताते हैं जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो वो ये कहता है भाई मैं एक कॉल कर लूँ, मैं किसी से बात कर लूँ. दैट मीन्स अपने जो है रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने वेल विशर से या अपने एडवोकेट से. व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लाइव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, दैट टाइम place of arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest. जब कोई भी फ्रेंड और रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहता है तो उस टाइम प्लेस, अरेस्ट करने का प्लेस, उसका वेन्यू और कस्टडी जो है वो भी नोटिफाइड की जाती है पुलिस के द्वारा 8 से 12 घंटों के अंदर अरेस्ट करने के बाद में. और राइट देन, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. कल हम पढ़ेंगे FIR के बारे में कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दैट मीन्स FIR क्या होती है. I hope you all understand this very well. We meet again tomorrow. Till then, thank you.